मकर राशि। इस नवंबर वर्ष मकर राशि वालों को सजग रहते हुए अपने काम पर ध्यान रखना होगा। मानसिक रूप से फिट रहने की आवश्यकता है। यह बात भी समझनी होगी कि समय न बहुत अच्छा है न बहुत खराब। इस साल खूब परिश्रम करना होगा, जिसका फल आपको लाभ के रूप में मिलेगा। नया साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह सोना अग्नि में तप कर खड़ा होता है, ठीक उसी तरह आपको भी खुद को तपाकर ही उन्नति की ओर बढ़ना होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर अहम के टकराव से बचना होगा। झुंझलाहट आपकी काम करने की क्षमता कम करेगी। 2021 में प्रसन्नता के साथ मेहनत में मन लगाते हुए काम करना ही सफलता की कुंजी है। इस वर्ष रिश्तों को संजो कर रखना होगा। ग्रहों की नकारात्मकता आपस में मनमुटाव करा सकती है। पूरे वर्ष मानसिक रूप से नए नए आइडिया आएंगे, जिससे व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। अप्रैल तक जिम्मेदारियों का भार अधिक महसूस हो सकता है। इसके बाद स्थितियां सहज हो जाएंगी। इस वर्ष अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई कोर्स, डिप्लोमा या डिग्री आदि के माध्यम से अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं तो यह निर्णय अधिक लाभप्रद होगा। मन में नकारात्मक विचार मई से अक्टूबर के मध्य अधिक आएंगे। कई बार महसूस होगा कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है और परमात्मा आपकी कुछ ज्यादा परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन धैर्य के साथ आप अपने काम में जुटे रहेंगे तो प्रभु की परीक्षा में सफल होंगे। तनाव महसूस होने पर नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें, आपको लाभ होगा। किसी को दिया गया धन इस वर्ष वापस आने की संभावना है। इसे सही जगह निवेश करना चाहिए। इस वर्ष कर्म क्षेत्र में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। शुरुआती 3 महीने यानी जनवरी से मार्च तक काम का बोझ अधिक रहेगा। सहयोगियों के कमेंट आपके दिल में चुभ सकते हैं, फिर भी उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना सार्थक परिणाम देगा। शांति के साथ प्रसन्नचित होकर मुस्कुराते हुए टाल देना अच्छा होगा। अप्रैल से काम रफ्तार में आएंगे, मगर सरल काम पूरा करने में भी अधिक श्रम करना पड़ेगा। अतिरिक्त किया गया परिश्रम 1.5 वर्ष बाद सूद समेत लाभ के रूप में लौटेगा। मई के आसपास कर्म क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होता दिख रहा है। नौकरी में स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावनाएं बनेगी। प्राइवेट जॉब करते हैं और नई नौकरी तलाश में हैं तो मई बाद अच्छे अवसर मिलेंगे। आप सरकारी नौकरी में हैं तो उन्नति के साथ स्थानांतरण के आसार हैं। यह वर्ष व्यापारी वर्ग के लिए बाजार को समझते हुए उत्पादों को अपडेट करने का सही समय है। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए अप्रैल तक नई कार्य योजनाएं बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। नए व्यापार की प्लानिंग से पहले नकारात्मक पहलुओं पर भी विचार कर लेना चाहिए। अति उत्साह में नासमझी का कदम नया व्यापार में नुकसान दे सकता है। अधीनस्थों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार आपके संकट दूर करने में सहायक होगा। जून से अक्टूबर के मध्य रुके काम पूरे होंगे, लेकिन नए कामों में अड़चनें आ सकती हैं। ऐसे में जरूरी होगा कि पहले पेंडिंग काम सबसे पहले निपटाए जाएं। कमीशन संबंधी या इंसेंटिव पाने वालों के लिए नवंबर वर्ष अच्छी आर्थिक प्रगति देने वाला होगा, लेकिन आय बढ़ते ही खर्चों की लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसलिए खर्च से पहले पूरी प्लानिंग करनी जरूरी होगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए यह समय बहुत अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य के लिए शारीरिक दिक्कत से ज्यादा मानसिक परेशानियों को लेकर अलर्ट रहना होगा। अत्यधिक चिंता स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती है। इस वर्ष कठोर तप करने की मानसिकता से शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाए रखना होगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी प्रसन्न रहना है। हृदय का विशेष ध्यान रखना होगा। आहार में चिकनाई का सेवन कम से कम करना चाहिए। यदि ओवरवेट है तो हृदय की समय समय पर जांच डॉक्टर की सलाह से जरूर करानी चाहिए। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता या फिर कैल्शियम की कमी, गठिया जैसी समस्याएं हैं तो उन्हें आहार और व्यायाम दोनों पर पर्याप्त ध्यान देना होगा। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ माँ के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यदि माँ वृद्ध हैं तो उनका ख्याल रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मई से अक्टूबर के मध्य वाहन संभाल कर चलाएं, क्योंकि इस दौरान दुर्घटना की आशंका अधिक बनेगी। इसके अतिरिक्त पैरों की भी केयर करनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जजा बच्चा दोनों के लिए संकट पैदा कर सकता है।
गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक